जी नाज़रीन, मैं अपने स्टाफ, अपनी टीम और अपने अदारे में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेडिकेशन में जो सबसे बड़ी क्लास है वो एंटीबायोटिक की है। एंटीबायोटिक जब मैं बात करता हूँ तो यूजुअली हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वो चाहे स्टेफिलोकोकस हो, स्ट्रेप्टोकोकस हो, चाहे वो एरोबिक हो, एनएरोबिक हो, इंट्रासेलुलर हो, एक्स्ट्रासेलुलर हो, वो चाहे गोनोरिया हो, चाहे नेस्टीरिया हो, चाहे चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, माइकोप्लाज्मा हो, ये सारे एक रेंज है इनकी बैक्टीरिया की, जो अगरचे और भी एक पूरी रेंज अवेलेबल है जो फिशरीज में, वेटनरीज में और बर्ड्स में चैलेंज प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्लिनिकली जो ह्यूमन बॉडी के लिए या ह्यूमन स्पीशी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो पैथोजेनिक हैं, वो जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो यही बैक्टीरिया है। और इनके अगेंस्ट हम डिफरेंट मेडिकेशन यूज़ करते हैं। वो सल्फर ड्रग हो सकती है, वो टेट्रासाइक्लिन की ग्रुप की कोई ना कोई ड्रग दे देंगे। पेनिसिलिन ग्रुप की ड्रग हमारे पास अवेलेबल है। टेट्रासाइक्लिन की पूरी एक रेंज है। क्विनोलोन की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा जो चैलेंज है, ये दूसरा ग्रुप जो है मेडिकेशन का, वो एंटीवायरल्स हैं। वायरस की ट्रीटमेंट या वायरल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होती है। ये क्योंकि इंट्रासेल अकोमुलेट करते हैं और बॉडी के सेल को ये कंट्रोल कर लेते हैं और डीएनए का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन फिर भी किसी न किसी लेवल पे हम वायरल इन्फेक्शन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। जिस तरह हेपेटाइटिस के लिए हमारे पास अल्फा इंटरफेरॉन है, हमारे पास सवाल्डी है। इसी तरह एड्स को भी हम एक सर्टेन इनिशियल लेवल पे कंट्रोल कर लेते हैं। इसकी और भी मेडिकेशन हमारे पास अब अवेलेबल हैं, जिस तरह मेंटाडीन है, जिनेमाविर है। एंटीफंगल ड्रग्स की एक पूरी रेंज है, ये तीसरी कैटेगरी है। एग्जांपल दूंगा ओरल थ्रश की, जो हमारे माउथ में कैंडिडियोसिस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके लिए कैंडिडा एल्बिकेन उस फंगस का नाम है जो कैंडिडियोसिस या ओरल थ्रश प्रोड्यूस करते हैं। निस्टाटीन इसकी फर्स्ट लाइन थेरेपी है और निलस्टेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है और ये पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं। इसके साथ हमारे पास अजोल की, जिस तरह कीटोकेनाजोल है, इस तरह अजोल की और भी ड्रग हमारे पास अवेलेबल है। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, वो चाहे सिस्टेमिक है, चाहे स्किन की डर्मल माइकोसिस हो। जो चौथी बड़ी कैटेगरी है वो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए हम बीटा ब्लॉकर पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। हम पेशेंट को डायूरेटिक्स सजेस्ट कर सकते हैं। हम ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, जिससे ब्लड वॉल्यूम हम रिड्यूस करते हैं और पेशेंट के ओवरऑल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं। जो पांचवी बड़ी क्लास है वो एंटी एलर्जिक है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं जो हम एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं, ट्रिपल रिस्पांस के लिए, रेडनेस के लिए, स्वेलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। एलर्जी के लिए कोई ना कोई एलर्जन होना चाहिए। एलर्जन पेशेंट की बॉडी के अंदर हिस्टामिन की प्रोडक्शन को इन्हेंस कर देता है। तो हिस्टामिन एक्चुअली एक एलर्जिक मीडिएटर या मॉड्यूलेटर है, एक एलर्जिक मटेरियल है जो हमारी बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस करता है। उसकी सिंथेसिस को ही बॉडी के अंदर इनहिबिट कर देते हैं। हमारे पास इसकी फर्स्ट लाइन थेरेपी भी है, सेकंड लाइन भी है, मतलब इसकी फर्स्ट क्लास भी है और सेकंड भी है। लोरेटिडिन यूजुअली हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। सिट्रीजिन देते हैं। फिर और भी इसकी कई सारी ऐसी मेडिकेशन है जो हम पेशेंट को देते हैं, जिस तरह स्टीरॉइड है, वो भी कुछ सर्टेन एलर्जिक कंडीशन में पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। तो छठा ग्रुप है मेडिकेशन का, वो एंटीपायरेटिक्स हैं। एंटीपायरेटिक्स मीन फीवर मीन बुखार मीन टेम्परेचर। अगर किसी पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है तो हम अगरचा उसको इन्वायरमेंटल ट्रीटमेंट भी करते हैं कि उसकी जो रूम टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम उनको पैरास्टामोल, यूजुअली ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है, हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं। जो सातवीं ड्रग है, कैटेगरी है, वो एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं। साइकोसिस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी ट्रीटमेंट के लिए हम पेशेंट को ओलेंसिया देते हैं, हम ओलेंजापिन देते हैं, कोशापिन देते हैं, हम उसको रेस्पिरिडन सजेस्ट करते हैं। डिप्रेशन भी एक डिजीज़ है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम सिटेलोप्राम पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, फ्लॉक्सीटिन देते हैं। जो 8वां ग्रुप है, जो 9th ग्रुप है ड्रग का, इन 20 ड्रग्स में से जो 8th ग्रुप है दैट इज द एंटी हाइपरग्लाइसीमिक। हाइपरग्लाइसीमिक मीन एलिवेशन ऑफ द ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज मीन शुगर। शुगर जब हमारी बॉडी में इंक्रीज करेगी, क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी। इंसुलिन क्या चीज़ है? इंसुलिन हार्मोन है। ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज मीन शुगर मीन कोई भी चीज़ हम खाते हैं और उसमें पर्टिकुलरली जो वेजिटेबल्स हैं, जो स्वीट्स हैं, इनको हम जब यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब प्लाज्मा में, ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगी। वो इसी शुगर को सेल के अंदर इन्फ्लेक्शन उसकी कर देगी, उसकी एंट्री को इन्हेंस कर देगी। जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगी उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ग्लूकोज वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी से निकल जाएगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे तो हम पेशेंट को इंसुलिन भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओरल फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल हैं ड्रग्स जो पेशेंट को एंटी हाइपरग्लाइसीमिया में सजेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह सल्फोनाइल यूरिया है, हमारे पास मेटफॉर्मिन है। जो 10th कैटेगरी है एंटी हाइपर ट्राइग्लिसराइड्स ड्रग्स हैं। ये अगर किसी पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल अगर जब पॉजिटिव केमिकल भी है जो हमारी बॉडी में कई सारे हार्मोन का प्रिकर्सर है, रॉ मटेरियल है जिससे कई सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर हम इसकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करते हैं। किससे? हम स्टैटिन देते हैं। स्टैटिन क्या चीज़ है? ये ग्रुप ऑफ द ड्रग है, जिस तरह सिम्वास्टाटिन है और इसमें एटोरवास्टाटिन है, मार्केट में अटोरवा के नाम से अवेलेबल है। जो 11th ग्रुप ऑफ ड्रग है वो इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडीज हैं। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से, हम आम जुबान में बायोटेक्नोलॉजी से हम एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस करते हैं, उसकी कोई ना कोई डोजेज फॉर्म बना देंगे। यूजुअली ये इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। हम एंटीबॉडी पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करके उसकी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर देंगे और किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ की हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। जो 12th ग्रुप ऑफ द ड्रग है वो एंटी पैरासिटिक ड्रग्स हैं। एंटी पैरासिटिक मीन कोई ना कोई पैरासाइट्स है जो बॉडी के अंदर आ गया जिसको हमने किल करना है। सबसे मरूफ एग्जांपल इसकी प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो पैरासाइट है जो हमारी बॉडी में सेल की ब्रेकडाउन करता है और इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, इन्फेस्टेशन प्रोड्यूस करता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली हम क्विनीन देते हैं, क्लोरोक्विन हो सकती है। आजकल मार्केट में जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है वो आर्टिमिसिनिन है। आर्टिमिसिनिन ड्रग हम पेशेंट को देते हैं, ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है, एंटी मलेरियल है। जो 13th बड़ी कैटेगरी है बहुत अहम है एंटी कैंसर ड्रग्स की, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स की। केमोथेरेपी में हम यूज़ कराते हैं पेशेंट को। इस तरह सबसे मरूफ ड्रग है डॉक्सोरूबिसिन है, सिस्प्लेटिन है और ऐसी कई सारी ड्रग्स हैं जो हम डिफरेंट कैंसरस पेशेंट्स में यूज़ करते हैं इस कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। जो 14th बड़ी क्लास है एंटीवीनम है, ये एंटीडोट है। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में टॉक्सिन आ गया है, कोई पॉइजनस मटेरियल आ गया है, स्नेक बाइटिंग की वजह से कोई वीनम आ गया है, जहर आ गया है, तो उसके लिए हम एंटीडोट पेशेंट को देते हैं और हम उस टॉक्सिन को बॉडी के अंदर रिमूव कर देते हैं। एंटी सीरम भी हमारे पास अवेलेबल है। फिर पॉलीवेलेंट केमिकल्स हम पेशेंट को देते हैं कि जो इस टॉक्सिन का एक कम्प्लेक्स प्रोड्यूस कर देते हैं। वो कम्प्लेक्स प्रोड्यूस करके उस टॉक्सिन की या उस पॉइजनस मटेरियल की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देते हैं।
जो 15th बड़ी क्लास है ड्रग की एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं। कन्वर्शन क्या है? दैट इज द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्केलेटल मसल। कन्वर्शन की वजह से अकड़ाव आ जाता है, जिसको पंजाबी में अकड़ाव कहते हैं, बॉडी अकड़ जाती है, कन्वर्शन हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स पेशेंट को देंगे। वो कौन सी हैं? वो बेंजोडाज़ेपीन ग्रुप की कोई ना कोई ड्रग दे देंगे, या पेशेंट को हम कार्बामेज़ेपिन देते हैं। 16th बड़ी क्लास एंटी एंथलमेंटिक ड्रग्स हैं। जो एंथल्म्स, वो बच्चों में, बड़ों में समटाइम जो पेट के कीड़े आ जाते हैं, उनको किल करने के लिए हम एंटी एंथलमेंटिक ड्रग्स देते हैं। मरूफ एग्जांपल इसकी पिपराजीन है। इसकी एक और बड़ी मरूफ ड्रग मेबेंडाजोल हम देते हैं। एक ही ट्रीटमेंट में हम एंथल्म्स को बॉडी के अंदर जीआईटी में किल कर देते हैं। जो 16th अगली क्लास है वो हार्मोन्स और एंटी हार्मोन्स हैं। कुछ हार्मोन्स हैं जिनकी बॉडी में अगर कंसंट्रेशन कम है या उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो हम उनकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए एंटी हार्मोन दे देंगे, या लो कंसंट्रेशन की शक्ल में हम वो हार्मोन पेशेंट को ओरली भी दे सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन है, फिर इसमें ऑक्सीटोसिन है, फिर इसमें और कई सारे हमारी बॉडी में जो हार्मोन यूज़ होते हैं, वो चाहे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सक्रीट होते हों या थायराइड ग्लैंड से एक्सक्रीट होते हों, उनकी कंसंट्रेशन को हम रैशनलाइज करने के लिए हार्मोन या एंटी हार्मोन पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। जो 18th क्लास है डायूरेटिक्स हैं। डायूरेटिक हमारी बॉडी में मिक्चुरेशन को, यूरिनेशन को रेगुलेट करते हैं। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन फर्ज करें हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो हम उसके ब्लड वॉल्यूम को ही रिड्यूस कर देते हैं। ब्लड की फिल्ट्रेशन को इन्हेंस कर देंगे, हम उसको डायूरेटिक देंगे। वो चाहे थायाजाइड हो, चाहे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हो, चाहे लूप डायूरेटिक्स हो, तो उसकी मिक्चुरेशन को इन्हेंस करते हुए हम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। 19th क्लास जो है वो पेन किलर है, बड़ी पॉपुलर है, ओटीसी ड्रग है, ओवर द काउंटर। फार्मेसी मेडिकल स्टोर में जाएंगे, आपको नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है वैसे ही मिल जाएगी, बल्कि फार्मेसी के बाहर ही आप उसको परचेज कर सकते हैं। नेप्रोक्सन इसकी मिसाल है, फिर आइबुप्रोफेन इसकी एग्जांपल है, मार्केट में अवेलेबल है। 20th क्लास जो है वो स्टिमुलेंट्स है, जो हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं। सीएनएस को स्टिमुलेट मीन अगर किसी में डिप्रेशन हो, उसको अगर गनूदगी आ रही है या चलते फिरते ही उसको डिप्रेशन हो रही है, अगर उसको गनूदगी आ रही है, तो उसकी स्लीपिंग को रिड्यूस करने के लिए हम स्टिमुलेंट पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज एम्फेटामिन है, कोकेन है। वो लो कंसंट्रेशन में, लो डोज में हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो इसको यूज़ करें। कोया जो एलोपैथिक है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसमें ये 20 कैटेगरीज हैं, 20 ग्रुप ऑफ द ड्रग्स हैं, जिसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप समझ लेंगे कि आपने कीमोथेरेपी को या मेडिकल ट्रीटमेंट का एक बड़ा मेजर पार्ट उसको अंडरस्टैंड कर लिया। ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।